हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 26 नंबर का पेपर है। ठीक है, जो 17 मार्च को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक टेबल है, उसको 210 और 420 में सेल करता है। पहले जब 210 में सेल किया तो उसको L1% का लॉस हुआ, और इस प्राइस में जब सेल किया तो L2% का लॉस हुआ। हमें कह रहा है L1 माइनस L2 7 है, तो हमें टेबल की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक ऑप्शन तो ये है, डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन से करें। जैसे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, पहले कितने 3000, 3000 क्रय मूल्य है और ये पहले वाला एसपी है। लॉस परसेंटेज की यदि हम बात करें तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 3000 माइनस सेलिंग प्राइस 210, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2790 अपॉन सीपी 3000 और इंटू 100। तो ये हमारा आ गया यहाँ से कितना, 93% का लॉस हुआ, यानी L1 की वैल्यू आ गई। L2 निकालें तो 3000 में से 420 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2580 अपॉन 3000 इंटू 100। तो यहाँ पे 30 कैंसिल 8 टाइम और फिर 6 टाइम। ये आ गया L2%। क्या इनका डिफरेंस हमारा 7 का आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हो गया, डायरेक्ट आप ऑप्शन से करें, बेसिक से चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए L1 माइनस L2 इक्वल टू 7, तो L1 और L2 की वैल्यू निकाल लें। तो लॉस परसेंटेज अपना क्या होगा, जैसे कॉस्ट प्राइस इसका मैं मान लेता हूँ सीपी इन कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, एक ही मैच है, सीपी सेम रहेगा, अलग अलग उसका सेलिंग प्राइस है। तो सीपी ये था, तो लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी 210 अपॉन सीपी, ठीक है, इंटू 100। तो ये आ गया लॉस परसेंटेज L1। ठीक है, अगली बार क्या होगा, सीपी माइनस एसपी 420 अपॉन सीपी और इंटू 100। ये आ जाएगा हमारा L2%। इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया, तो हमें क्या करना है, इनको माइनस L1 माइनस L2। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 100 सीपी माइनस 21,000 अपॉन सीपी। ये हो गया 100 सीपी माइनस 42,000 अपॉन सीपी। और इनका जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है कितना, 7। दोनों में देखिए एलसीएम सेम रहेगा, सीपी माइनस करेंगे तो ये माइनस 100 सीपी होगा, प्लस 100 सीपी, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 42,000 और माइनस 21,000, तो हमारे पास बचे कितने, 21,000 अपॉन सीपी इक्वल टू 7। 7 से 1 टाइम, 7 से 3000, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 3000। इस टाइप से भी सोच सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे करा है 6m61 11 से डिविजिबल है, तो m की वैल्यू, तो 11 का रूल जो होता है डिविजिबिलिटी का, वो होता है कि इवन और ओड प्लेस पे जो भी डिजिट आ रहे हैं उनका सम करेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 0, ये 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एम और 6 6 12, 12 और ये आ गया m प्लस 1। इनका डिफरेंस जो है वो 0 आ जाए, या 11 का मल्टीपल 11 22 33 इस टाइप से आ जाए। तो 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 माइनस एम। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, क्या डिफरेंस 0 आ सकता है, 0 कब आएगा, जब m की जगह 11 है, जबकि ये तो सिंगल डिजिट लेना है, वो तो नहीं आ सकता 0। तो फिर क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। कब, जब m की जगह 0 होगा, 11 माइनस 0 तो 11 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, ये करा 18,000 अपने पास प्रिंसिपल है, उसको 20% एनुअली रेट पे हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली करेंगे तो रेट आधी हो जाती है, 20 की 10% हो जाएगी। और टाइम यहाँ पे 1 ईयर है, तो टाइम यहाँ पे 2 ईयर। अब 10% की 2 साल की कंबाइंड रेट में आपको सीआई पढ़ा चुका हूँ, 21% होता है। तो हमें इसका सीआई फाइंड आउट करना है, तो 18,000 का हम क्या करेंगे, 21% फाइंड आउट कर लेंगे, 0 से 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाता अपने पास 0। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 8, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ जाती है, सेकेंड डिजिट 10 प्लस पे 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, 13,000 को कह रहा है एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है। एक्स का जो कह रहा है 2 टाइम, यानी इसका डबल, और वाई का जो ट्रिपल है ये आपस में बराबर है। जो कह रहा है जेड के 4 टाइम के इक्वल है, 4 जेड ये आपस में इक्वल। तो ये रेशियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि इक्वल में आ जाए तो रेशियो कैसे निकालना है। एक्स का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई, 4 गुना 3 12। वाई के लिए इसको छोड़ के इन दोनों के कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई 8। जेड के लिए इसको छोड़ के इन दोनों कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई 6। ये इनका रेशियो। अब सिंपली रेशियो लेंगे तो किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 6 टाइम, 2 से 4 टाइम और 2 से 3 टाइम। हमें कह रहा है वाई का पार्ट पूछा है, टोटल है 13,000, टोटल अपन टोटल ये आ गया 13, और हमें पूछा वाई का, तो रेशियो में 4। ठीक है, 13 से 1000 टाइम और 1000 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है,
ये कह रहा है कि नीचे जो बार ग्राफ है इसमें 4 अपने पास आर्टिकल जे के एल एम, इनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया गया है। हमें कह रहा है जे और के का एवरेज जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पहले वाला बार है, तो 9 7 16 1600 इनका टोटल हो गया। एवरेज लेंगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 800। एल और एम इन दोनों के एवरेज सेलिंग प्राइस, तो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 8 हो चाहे 14 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 700। ठीक है, से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 100, किससे 700 से इंटू 100, तो 1/7 होता है 14.28%। ये पढ़ चुके हैं परसेंट में। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने पास यदि कोई नंबर है उसका कह रहा है कि सम और जो रेसिप्रोकल होगा वो 4 है। इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट रेसिप्रोकल इज 4, ये कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग होगा। ठीक है, ये पहले लिख दिया, किसी संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 4 है। जैसे कोई नंबर x है, ये अपने पास ओरिजिनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो उल्टा क्या होगा 1/x, इन दोनों का सम प्लस इक्वल टू कितना 4 दिया गया। हमें कह रहा है कि इनके स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर तो होगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर। इनका हमें सम पूछे, तो आपको पता है इसका स्क्वायर निकालना, तो 4 का स्क्वायर 16 और इधर अपने पास 2 आता है जो इधर आके माइनस, तो कितना आ जाएगा आंसर 14। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए, कह रहा है कि जे और के दो कंपनी 5 ईयर में जो टैक्सी का प्रोडक्शन है वो हमें दिया गया है। स्टेटमेंट हमें दिए, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कथन सही नहीं है, वो हमें पूछा है। पहला है सभी ईयर के अंदर जे और के टैक्सी के टोटल जो प्रोडक्शन है उनके बीच का डिफरेंस 35 है सारे, तो इनको सम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 जे के लिए, जी 9 7 16 5 21 4 25 4 29 295, इनको प्लस कर लेंगे 5 5 10 0 फिर 1 6 6 12 प्लस 9 21 प्लस 8 29 और प्लस 6 35। इनका यदि डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आ रहा है इनका 55, जबकि यहाँ 35, तो ये तो गलत है, सही नहीं है। तो ये पूछा कौन सा गलत है, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है जे द्वारा ईयर पी और क्यू में जे की बात करें, टैक्सी का टोटल प्रोडक्शन 90 और 70 160, के द्वारा ईयर आर और एस में, तो आर और एस ये है के द्वारा 90 और 80 170, टोटल प्रोडक्शन का कह रहा है 92.11% है, तो ये कह रहा है 160 जो है वो 170 का, ठीक है, परसेंटेज में दिया 92.11, तो यहाँ पे देखिए जीरो से अपनी एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 1600 डिवाइड बाई 70। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम हो जाएगा 153, 160 था बचा 7 और 0, फिर कितनी बार 4 बार 68, तो ये भी नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या अपने गलत है, बोथ 1 एंड सेकंड, जी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, बार का दिया है, यहाँ पे कह रहा है 18 से लेकर 22 तक इंडिया के अंदर जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे अनाज ग्रेन, वो हमें दिए गए मिलियन केजी में। हमें कह रहे हैं मिनिमम जो एक्सपोर्ट है वो एवरेज एक्सपोर्ट से कितने परसेंट कम है, तो मिनिमम ये रहा कितना 20,000, मिनिमम अपने पास है 20,000। अब एवरेज, तो एवरेज देखिए 5 ईयर है, सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे, सब में जीरो है, इसका मतलब 5 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 को यहाँ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 5 से, 9 टाइम 45, फिर 4 टाइम 2 जीरो, इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, 11 टाइम 55, फिर 8 टाइम फिर 0 0, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे, 19 टाइम 95, फिर 8 टाइम फिर 0 0, इसको 5 से करेंगे 4000, इसको 5 से कर देंगे 17,000। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, ये अपने पास एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो तो सभी में है, प्लस कर लेते हैं, 12 8 20, 12 प्लस 9 21 4 25 और 7 32, 3 और 3 6, तो ये आ गए 62,000 और ये आ गए 20,000। तो हमें कह रहा है कि मिनिमम जो एक्सपोर्ट था वो एवरेज एक्सपोर्ट से कितना कम है, तो कितना कम है 42,000, किससे 62,000 से, और इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो अपनी कैंसिल हो जाती है। इसके बाद ये 2 से अपना कैंसिल हो रहा है 31 टाइम, और ये भी 2 से, ठीक है 21 100,
तो 2100 में 31 का भाग देंगे अपन, डिवाइड बाई 31। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 210, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 टाइम। तो 6 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे अपने को पूरा सोल्व नहीं करना है डेसिमल वगैरह में। आगे देखिए, हो सकता है दूसरा ऑप्शन 6 से होता तो हम फिर आगे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो सर्कल के जिनकी रेडियस है रेडी 20 और 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि सीधी जो कॉमन टेंजेंट होगी वो 30 सेंटीमीटर। तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछिए। तो देखिए कॉमन टेंजेंट जैसे अपने पास एक सर्कल ये है, एक ये है, ये इनके कॉमन टेंजेंट है सीधी। ठीक है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर D है, और ये है अपने पास P। तो PQ इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमें दी गई कितनी 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। स्क्वायर क्यों किया, ताकि ये रूट हट जाएगा। ठीक है, इसलिए स्क्वायर कर दिया, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा। डी हमें निकालना है, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, तो 20 में से 4 के 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 256 इधर आगे प्लस, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1156। तो डी हमारा कितना आ जाएगा 34। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है रानी जो एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रही है, प्रिया इस काम को कर रही है 15 दिन में, और गुड्डू इस काम को कर रहा है 12 दिन में। वो कह रहा है इस काम को एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं और उनको 9000 टोटल रुपीज मिलते हैं, तो पीरियड का पार्ट। तो हम जो भी पैसा होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड करते हैं। एफिशिएंसी निकालनी है तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना 60, 10 से डिवाइड 6 टाइम, 15 से 4 टाइम, 12 से 5 टाइम। टोटल हमारे पास है 9000। टोटल अपन टोटल डिवाइड बाई 15। पीरिया का पूछा तो मल्टीप्लाई बाई 4। 600 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2400। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है मनोज ने एक वस्तु को 13,000 के अंकित मूल्य पे बेचा, यानी जो उसका मार्क प्राइस था उसी पे वो सोल्ड कर रहा है। कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो उस पर 30% का प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए 10% की बात करें तो 1/10 होगा, और डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस 10 है और एक का डिस्काउंट है, तो वो सेल कितने में करेगा, 10 माइनस 1 9। 30% होता है 3/10, और प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 10 है और 10 का प्रॉफिट, तो सेल कितने में 13। यहाँ से यदि हम रेशियो निकाल लें तो मार्क प्राइस 130 आ गए, सेलिंग प्राइस की बात करें तो 117, और कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 90 आ गए। ठीक है, हमें कह रहा है कि 13,000 जो मार्क प्राइस था उस पे सेल किया, बेचा, लेकिन क्या था 13,000 मार्क प्राइस। तो 13,000 जो है हमारे पास, यहीं पे हम देख सकते हैं 130 के वैल्यू, यानी 2 जीरो चिपका दे तो ये 13,000, इधर 2 जीरो तो सेलिंग प्राइस, और इधर 2 जीरो तो कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देगा और फिर बेचेगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का तभी आंसर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 8 है, और कह रहा है इसकी जो ब्रीथ है वो लंबाई से डबल है। तो एल हमारे पास 8 है, ब्रीथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 16, और इसकी जो हाइट है वो लेंथ की हाफ, तो लेंथ 8 तो इसका हाफ कितना 4। हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ये होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL। फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दोगे 2 × ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 अंटी 128, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे 16 × 4 64, और फिर 8 × 4 32, प्लस कर लेते हैं 8 4 12 2 14 1 9 3 12 224, तो मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, तो 224 का डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 448। आगे देखिए, यहाँ पे करें ट्राइंगल, उसकी जो एंगल है वो 2 2 और 5 के रेशियो में। तो सम ऑफ एंगल्स होता है ट्राइंगल का 180, तो 180 अपन कितना 5 + 4 कितना 9। हमें पूछा लार्जर, यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल, तो मल्टीप्लाई बाई कौन 5, जो रेशियो में बड़ा है वही हमारा बड़ा होगा। तो 9 से 20 टाइम 20 × 5 करेंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन जो है वो 6 बजे यहाँ से स्टार्ट होती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। एक 1 आवर और 30 मिनट वो रुकती है, स्टॉप लेती है, तो क्यू पे कितने टाइम में पहुंचेगी। देखिए 720 यहाँ पे डिस्टेंस है। समय की बात करें, समय होता है दूरी बटे 4, तो दूरी कितनी 720, स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, चेंज करिए किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू करेंगे 18/5 से कितना 72। यदि ये लगातार चलती जाएगी पी से तो क्यू पर 10 घंटे में पहुंचेगी। ठीक है,
10 घंटे तो ये और 1.5 घंटा ये रुकी, इसका मतलब टोटल जो टाइम होगा वो होगा 11 और 30 मिनट, यानी 11.5 घंटे उसे लगेंगे। तो 6 बजे वो चली है। 11:30 का मतलब इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 17:30। 17:30 का मतलब होता है शाम को 5:30 बजे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पंखा है, फैन है, कह रहा है कि इसकी प्राइस 30% कम कर दें तो उसकी सेल 40% इंक्रीज हो जाती है, तो इनकम में क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको A+B+AB/100 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला ये फॉर्मूला यूज करना है, और आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 30% 3/10 40 2/5 उससे भी कर सकते हो, या कम कर दिया तो -30, बढ़ा दिया तो +40, प्लस इंटू माइनस -30 × 40 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, +40 -30 तो प्लस के 10 और माइनस के कितने 12, तो माइनस में आंसर आ, इसका मतलब क्या हो रही कमी, कितने की 2%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर अपने पास है, ये ट्राइंगल है पी क्यू। हमें कह रहा है पी एन जो है वो क्यू आर की मीडियन, तो मीडियन है वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलेगी, यानी क्यू से एन और एन से आर इक्वल होंगे। कह रहा है पी एन जो है वो क्यू एन के इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड तीनों आपस में क्या है बराबर। अब हमें कह रहा है एंगल QPR, ये पूरा एंगल पूछा है। देखिए यदि ये हमारे पास थीटा इसके सामने का, तो इस साइड के सामने का ये भी थीटा, क्योंकि दोनों साइड बराबर। यदि ये अल्फा तो ये भी कितना अल्फा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड भी बराबर। अब ट्राइंगल PQR की बात करें तो ये एंगल थीटा, ये अल्फा और ये थीटा प्लस अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, और टोटल होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री, ये पूछा तो आंसर आ जाएगा 90। आगे देखिए, सेक प्लस 10 की वैल्यू दी है, सेक बीटा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 2 दिया है। तो यहां से देखिए सेक बीटा माइनस 10 बीटा की बात करें तो आपको पता है उल्टा हो जाएगा 1/2। इनको यदि मैं माइनस कर दूं, क्योंकि हमें कोट पूछा, तो ये प्लस, ये तो कैंसिल, ये हमारा हो गया 2 10 बीटा इक्वल टू, ये माइनस करना है तो 2 में से आधा घटा दो कि 1.5 बचेगा, ठीक है, यानी 3/2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। हमें पूछा कॉट, तो वो 10 का उल्टा, तो आंसर आ जाएगा 4/3। आगे देखिए, रुस्तम और प्रीतम की कह रहा है कि जो एवरेज एज है रुस्तम प्लस प्रीतम की, एवरेज 30 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 16। प्रीतम प्लस गीतम, ये कह रहा है एवरेज 20 है तो टोटल 40। फिर कह रहा है रुस्तम प्लस गीतम, इनकी एवरेज 26 तो टोटल कितनी हो जाएगी, डबल कर देंगे 52। तो 5 ईयर के बाद कह रहा है सबसे कम कौन होगा, जो अभी जो छोटा है वही 5 साल बाद भी छोटा होगा, ये तो है नहीं, बढ़ जाएगा। प्लस करेंगे 2 बार रुस्तम, 2 बार प्रीतम, 2 बार गीतम, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, आर प्लस पी प्लस जी, ठीक है, यहां से इनको प्लस करेंगे तो 150 और 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, यह आ जाएगा 76। तो तीनों की टोटल 76 है। अब सबसे कम वाली फाइंड आउट आपको करनी है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा ना वो घटा दो, किसकी, रुस्तम प्लस प्रीतम की 60 है वो माइनस करेंगे तो बची कितनी 16, तो ये किसके आगे गीतम की, यानी अभी सबसे छोटा कौन है गीतम, क्योंकि आप सबसे कम वाली घटाओगे 40 तो कितना है 26, तो वो किसके आगे रुस्तम की, तो कम घटाओगे तो ज्यादा बचेगा, तो गीतम। अब 5 साल के बाद तो 5 बढ़ जाएगा तो 16 और 5 21, ये इसकी एच हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए की वैल्यू 12 है, बी के -7, सी के -5 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है। यहाँ पे देखिए इनको जब प्लस करूं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आएगा 12 -7 -5, 7 5 12 -12 प्लस 12 यानी 0। तो ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू भी होता है 3abc। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, तो 3 × 12 × -7 टू -5, माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5 60, 7 × 3 21, 21 × 6 126, तो आंसर आ जाएगा 1207। आगे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो हमें क्या करना है इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40 +2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये आएगा। इसका मान पूछा है तो ये देखिए साइड में आ जाएगा तो -40 और 2 से डिवाइड होगा तो -20। आगे देखिए, सेक ए की वैल्यू दी, कोड पूछा है, देखिए सेक की यदि हम बात करें, ये होता है हाइपोटेनिस यानी कार्ड बटे
बेस यानी आधार, ये हमें दिया गया 9 और ये 4। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालें क्योंकि कोट हमें पूछा है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 का 16 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, √65। कोट पूछा है तो कोट हमारा होता है बेस आधार 4/परपेंडिकुलर अपॉन √65। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हमें बार ग्राफ दिया है। ये कह रहा है इसमें कनाडा के अंदर अलग अलग ईयर की बात करें 10 से लेके 14 तक जो भी इंडियन गए और उनको जो जॉब मिली थी वो यहाँ पे दिया गया। कह रहा किस साल के में सबसे कम यहाँ पे नौकरी थी, तो सबसे कम यहाँ पे थी 30, कौन से में, 2010 में। आगे देखिए, सेक प्लस कोस 5/2 एक्स जो है थीटा, वो कह रहा है 0 और 90 के बीच में है। तो एक तरीका दिया, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। भाई 0 और 90 बीच में, बीच की बात कर रहा है तो कौन से हो सकते हैं, 30, 45, 60। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेक 30 की यदि बात करें तो √3/2, 2/√3 और ये √3/2, तो यहाँ पे रूट में आएगा जबकि 5/2 नहीं आ सकता, तो ये तो हट गया। ये cos 45 1/√2, तो ये √2 + 1/√2 करेंगे, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 60, यानी यहाँ पे 60 की वैल्यू दी गई है। तो साइन 60 होता है √3/2 और स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है। अदरवाइज आप इसको, जैसे ये x है तो ये 1/x और ये कितना, 5/2। ठीक है, ये हो गया अपने पास x² + 1/x और इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको भी सोल्व करेंगे तो भी थीटा का मान आ जाएगा। आगे देखिए, ओ एन पी कह रहा है एक ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ एन पी। एल कह रहे हैं कि इसका इंसेंटर, ये याद रख मत रखना, हमेशा इंसेंटर होता है, वो तो अपन एक नाम देते हैं, तो एल यहाँ पे इंसेंटर है। ये कह रहा है ओ एल पी, ओ एल पी और ये एंगल और ओ एन पी ये एंगल, इनका जो सम है वो 195। अब देखिए, यहाँ पे दिया इन सेंटर, इन सेंटर की बात करें, जैसे ये एंगल अपने पास एन है, ये एंगल कितना है एन, कौन सा, ये बना। तो यहाँ पे जो इन सेंटर पे बनेगा, दोनों वर्टेक्स, यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर जो मिलते हैं तीनों, वो हमारे पास इन सेंटर। तो यहाँ इसकी बात करूं, एंगल एल की ये होता है 90 + n/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 + n/2 और प्लस इनका सम दिया 195, 90 आगे जाके माइनस, तो ये बचा 105 n/2 और प्लस है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू n, डेढ़ हो गया 105, 3 से कैंसिल 35, तो ये 2 हमारा इधर आ जाएगा। एंगल एन जो है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ से कितना, 70 डिग्री। हमें पूछा है ओ एल पी का मान। ठीक, तो 90 + n/2, तो 90 + 35, n/2 तो यही से आ गया था हमारे पास, तो 90 + 35 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, यानी सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 6 से 2 टाइम और 5 से 5 टाइम, ये आ गया 2/15 माइनस मल्टीप्लाई, 6 × 3 18 से 18, 5 से 5 बार 1/5 बट्टे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से 5 टाइम और 2 से 3 टाइम, तो ये आ गया 5/36 प्लस ये मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम, 2 से इसको कर देते हैं 4 टाइम और 5 से 5 टाइम, क्या आ गया 3/20। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेना है, तो ऊपर एलसीएम हमारे पास आ जाता है 15, 15 का भाग देंगे एक बार तो 2 और 5 का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/15 मल्टीप्लाई। यहाँ एलसीएम जो आएगा वो सीधा मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, 36 और 20, देखिए ये होता है 5 × 4 और ये होता है 9 × 4, तो 4 दोनों में है। ठीक है, तो 20 और गुना 9 यानी 180, तो ऊपर तो आ जाएगा 180। 36 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 × 5 25 प्लस 20 से करेंगे 9 टाइम, 9 × 27, ये आ जाएगा 50। 15 से 12/50 माइनस का, अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 से 3 टाइम और 4 से 13 टाइम, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3/13। अगला देखिए, चलिए हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।